हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड गुड विद प्रिया। तो मैं आज पहली बार आपके पास हार्ट शेप में केक डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये केक मैंने सुबह बेक किया था एंड उसी टाइम में मतलब बेक के आधे घंटे के बाद उसको हल्का ठंडा होने के बाद मैं ऐसे डिमोल्ड करके इसको मतलब आइशिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे केक 10 बजे बोला गया था देने के लिए, बट वो लेने आई थी 12 बजे। एक्चुअली कस्टमर ऐसे ही होते हैं, बोलते कुछ और टाइम जिसमें हमें हड़बड़ा देते हैं, लेकिन पर वो आते हैं 1-2 घंटे बाद। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें लगता है कि हाँ अगर मैं 10 बोलूँगी तो वो 12 बजे नहीं। पर हम लोग का काम ये होता है ना कि अगर कस्टमर 10 बोलते हैं तो मैं 10 से पहले रेडी करती हूँ एक्चुअली, क्योंकि फ्रिज में उसे सेट होना चाहिए ना। बट कस्टमर है कि वो समझते नहीं है, वो इतना मतलब सब काम को हड़बड़ी में करना छोड़ना एंड मतलब काम तो छोड़ती नहीं, वो जो काम रहता है सब करना पड़ता है। पर होता है कि फिज़िकली ज़्यादा हैरेसमेंट हो जाती है। अगर कस्टमर बोल दे कि सही टाइम मुझे इस टाइम में ज़रूरत है, तो मेरे मतलब होता है कि थोड़ा रेस्ट लेके किया जा सकता है। बट कस्टमर नहीं समझते हैं, और बहुत सारे कस्टमर होते हैं समझते भी हैं, तो वो ठीक ही बोलते हैं। बट बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि हड़बड़ा के बोलते हैं। तो ये 3 लेयर में मैंने हार्ट शेप को कट किया है। एंड हाँ, बैकग्राउंड में अगर आपको कोई म्यूज़िक आ मतलब म्यूज़िक में जो आवाज़ आ रही है ना, वो किचन में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ एक्चुअली, तो उसी की आवाज़ है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये डिज़ाइन मुझे बनानी थी एंड ये मैंने बास्केट नोज़ल पहली बार लिया था, तो रेफरेंस में भी कस्टमर को मैंने ये पिक भेजी थी कि जिससे बास्केट वाली नोज़ल भी मेरी यूज़ होगी। मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया था उसे, और इसी कारण से तो वो ये सेलेक्ट किए। एंड हाँ, वन मोर थिंग दैट अगर आप हार्ट शेप या स्क्वायर शेप बना रहे हो तो आप बेस भी कोशिश कीजिएगा स्क्वायर शेप में लेने का। एक्चुअली हार्ट शेप जो रहता है ना, वो शेप में भी स्क्वायर जो बेस रहता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरे पास थी नहीं, मैंने राउंड में ही उसे बना दिया, क्योंकि करना तो है, अब नहीं है तो क्या मैं ना तो नहीं ना कर सकती हूँ ऑर्डर, तो फिर इसे करना। और ये था पाइनएप्पल फ्लेवर में। आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो फिर आप राउंड केक से भी बना सकते हो, वो ट्रिक भी मैं कहीं बताऊँगी अगर ऐसा हो तो आपको चाहिए तो। एंड ये थी राउंड शेप में भी बनाना बहुत इजी होता है हार्ट को। तो मेरे पास था मोल्ड, तो मैंने उसी में बनाया। मेरे 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड का मोल्ड ऑलरेडी लिया हुआ है, क्योंकि हमेशा आते ही रहते हैं तो ये ज़्यादा जल्दी होता है, इसी कारण मैंने लेके रख दिया। एंड जैसे अंदर की फीलिंग्स आती है वो तब जानती हो, टूटी फ्रूटी एंड चोको चिप्स मेरी हमेशा की रहती है बेस्ट, एकदम फीलिंग्स तो लाजवाब रहती है। तो आप भी ऐसी ही फीलिंग्स दो तो कस्टमर की लाइन लग जाएगी, मतलब कस्टमर आपको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, वो तो मैं जान ही रहे हो। अगर टेस्ट बढ़िया दोगे, आप ही अगर कहीं कोई दुकान में जा रहे हो और वहाँ आपको बहुत अच्छा टेस्टी खाना मिला, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब नेक्स्ट टाइम क्या उस दुकान में नहीं जाओगे, किसी और दुकान में जाओगे? नहीं, आप उसी में जाओगे ना जहाँ आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, तो आप वहीं पे जाओगे, कोशिश वहीं जाने की कोशिश करोगे। हाँ, कभी कभी अपनी चॉइस चेंज करने के लिए कर सकते हो, ट्राई के लिए। तो फिर ऐसे ही बनाया। ऊपर में सिर्फ ऐसे नॉर्मल क्रीम की थी, प्लेन वाइट, एंड साइड था बास्केट नोज़ल। तो मैंने साइड में क्रीम इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं डायरेक्ट बास्केट नोज़ल जो है उसी से मैं मतलब आइसिंग करूँगी। नहीं तो अगर इसमें भी क्रीम दे देती तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी लगता केक, एंड वेट भी बहुत ज़्यादा ओवर भी चला जाता, क्योंकि एक तो 1 पाउंड का है और मैंने इसमें 3 लेयर कट कर दिया। और ये देखिए, ये है बास्केट नोज़ल, तो इसे मैंने कुछ दिन पहले ही लेके आया था, तो इसी कारण चलो इसकी डिज़ाइन भी बन गई। और डिज़ाइन तो अच्छी बनी है, बट ये था पर्पल कलर में एंड वाइट में कॉम्बिनेशन। रोज़ भी बनाना था, मैंने रोज़ भी बना दिया। एंड ऐसे मैंने धीरे धीरे बास्केट जो मतलब जिगजैग बना हुआ उसको ऊपर साइड रखना है, एंड नीचे साइड में जो है वो प्लेन वाली रखना है अंदर की साइड। एंड ये जो बनाना था थोड़ा टफ था, बास्केट वाली डिज़ाइन देनी थी, तो कैसे मैंने दिया देखिए। एक लाइनिंग एक्चुअली मैं कैमरा उधर नहीं कर पा रही थी, इधर से ही मुझे देखना, तो देखिए लाइनिंग दिया, फिर थोड़ा थोड़ा गैप करके जैसे उसमें उल्टा, मतलब जैसे लाइनिंग दी लंबी, तो देन इस साइड से आपको ऐसे करना था। ओके, फिर उसके इस पर देखिए देखिए कितनी सुंदर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से करना था, जैसे लाइनिंग दी एंड 2 फिर स्पेस बीच में स्पेस छोड़िए कि नेक्स्ट लाइन में वो कवर होगा, देन बास्केट जैसे वो देखने में लगेगी। तो ऐसे ही करके मैंने पूरा कवर कर दिया।
देन ऐसे कवर कर दिया। और साइड में तो साइड में भी ऐसे नॉर्मल डिज़ाइन देनी थी। अगर ख़राब लग रहा था देखने में तो इसे साइड में नॉर्मल डिज़ाइन दे दोगे तो वो वाली जो लुक है ना साइड में जो निकली हुई लग रही थी वो छिप जाएगी। एंड ये आपका शेप भी जो है बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो ये डिज़ाइन बहुत ही मतलब कि अभी आप लोग के लिए थोड़ी टफ हो सकती है, बट मतलब मैं बनाते बनाते आदत हो गई है ना, तभी कोई भी रेफरेंस में पिक्चर मिलती है तो मैं उसे बना लेती हूँ और ना नहीं करती। तो आप लोग भी अगर बिगिनर्स हैं तो अभी थोड़ा टफ लगेगा, बट जैसे जैसे आप मतलब बनाते जाओगे एंड आपको फिर वो इजी लगेगी। एंड उसके बाद था ये पर्पल कलर। तो पर्पल कलर से नीचे वाली जो बॉर्डर थी वो पर्पल का, और ये इसी कारण मैंने कहा कि ये सब स्क्वायर बेस में बनाना, क्योंकि देखिए स्पेस साइड में और बचती नहीं है राउंड में। तो अगर स्क्वायर रहता तो आपकी साइड वाली राउंड अगर तिरछी करके इसको केक को बैठाते तो राउंड की जगह बॉर्डर के लिए बचती। तो मैंने उसी में एडजस्ट करके छोटे छोटे करके बॉर्डर दे दिया। एक्चुअली क्या क्रीम ये कार्टन में थोड़ा सा लग जाएगा, इसी कारण मैंने कहा था आप चॉइस करोगे तो अगर स्क्वायर बेस चॉइस करना। बस उसके बाद था रोज़ बनाना, और मैंने ऐसे रोज़ बना लिया। एंड लीव देना था रोज़ पे ग्रीन कलर में, मैंने ऐसे छोटे छोटे लीव्स दे दी। और उसमें ना क्रीपर्स भी दिए हुए थे, बट मैंने वो नहीं दिया है, सिर्फ लीव ही दी है। तो कैसी लगी आपको डिज़ाइन?